सीखने का जज्बा कभी कम ना हो। सीखने का जज्बा कभी कम ना हो। पलटते जाओ पन्ने, किताब खत्म ना हो। उतार चढ़ाव का नाम ही है जिंदगी। उतार चढ़ाव का नाम ही है जिंदगी। जीतने की खुशी और हारने का गम ना हो। जी हाँ, जिंदगी का तो नाम ही है उतार और चढ़ाव। कभी खुशी कभी गम। जब हमारे सामने बहुत अच्छी परिस्थितियां आती हैं जो कि हमारे फेवर में हो तो हम खुश हो जाते हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि हमारे सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं ना, उनको जिन चीज़ों को भोगने से खुशी मिलती है, हम उन्हें कहने लगते हैं कि ये खुशियां देने वाली सिचुएशंस हैं। और वहीं जब हमें हमारी सेंसेस को परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि ये हमें दुख पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। वो परिस्थितियां आती ही हमारे सामने हैं हमें एक लेसन देने के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर धैर्य रखें, हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकें, जिससे कि हम उस परिस्थिति से कुछ सीख ले सकें। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि हमारी लाइफ से जुड़ी है, यानी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस ज़रूरी है कि हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने सारे इंद्रियों को खुला रखें, उनको अपने कंट्रोल में रखें, और जाने और समझें कि वो परिस्थिति हमें सिखा क्या रही है, वो क्या बताना चाहती है। और ऐसा नहीं होता है। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, बशर्ते हम सीखना चाहें। क्योंकि जब हम सीख लेते हैं ना कि सिचुएशन से हमें जब वो पाठ मिल जाता है ना, तो वो सिचुएशन वापस से रिपीट नहीं होती हमारे लाइफ में, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इसने हमें क्या पाठ पढ़ाया है। और यही प्रारब्ध है। अगर आपने अपनी सिचुएशन से सीख ले ली, दिल से सीख ले ली, आप ये समझ गए कि ये हमें कुछ पाठ पढ़ाने आया था, या ये सिचुएशन कुछ पाठ पढ़ाने आया था, तो वो रिपीट नहीं होती। लेकिन अगर हम सीख नहीं लेते हैं और बार बार वही काम करते हैं ना, तो हम बार बार उस सिचुएशन को फेस भी करना पड़ता है। और ये सबके साथ होता है। हम तब तक सीखते रहते हैं, तब तक सीखते रहते हैं जब तक कि हम पूरा पाठ नहीं सीख जाते हैं। तो बजाय हताश होने के, हमें अपने आप को ये मैसेज देना चाहिए कि अभी सीखना बाकी है। चाहे एक बार में सीखें, या फिर 50 बार में सीखें, या 100 बार में सीखें, लेकिन हारना नहीं है। लोग हार जाते हैं ये कह के, यार कब तक सीखते रहेंगे। लेकिन क्या पता हमारी जर्नी में यही लिखा हो, हमारी प्लानिंग हम यही करके आए हो कि हम 100 बार में ही सीखेंगे। और अगर हम हताश हो गए और हमने वो काम पूरा नहीं किया, तो फिर कैसे होगा? फिर से कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है हारना नहीं है। हर सीख के बाद खुद को मॉडिफाई करना है, खुद को और बेहतर बना लेना है, और सीखते चले जाना है कि आज ये सीखा है, कल हम उसमें यही मॉडिफाई करेंगे, हम इसमें ये सुधार कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रह जाता है, फिर कुछ गलती होती है, तो फिर से हम सुधार करेंगे और बेहतर बनाएंगे। खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखता है, भगवान भी उसी के साथ है। क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही है ना। हम उन्हीं का अंश हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर ताकत भी है। तो हम भागें क्यों, और भागकर करेंगे भी क्या? ये लाइफ मिली ही है ना जीने के लिए। तो हमेशा ऐसा क्यों सोचना है कि अच्छी परिस्थितियां आएंगी? जो भी हमने बोया है, कभी ना कभी तो काटना ही पड़ेगा, उसमें किसी और का रोल नहीं है। तो हमें लर्निंग करते रहना है, सीखते रहना है। जितना सीखेंगे उतना ही हम बेहतर बनते चले जाएंगे। विश्वास रखिए, जिंदगी है ही सीखने के लिए। हम यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। हमारी सोल का पर्पज ही यही है, लर्निंग। तो सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को देखिए, जब वो पहली पहली बार हर चीज करना शुरू करता है तो कितनी बार करता है, और करते करते एक दिन आ जाता है। तो हम भी तो एक बच्चे जैसे हैं, भले हमारा शरीर ग्रो कर रहा है, लेकिन लर्निंग तो हमारी आज भी चल रही है। और किसी भी एज में जब आप कोई भी लर्निंग करते हो तो आप अपने आप को एक बच्चा ही मानिए। और जब हम खुद को बच्चा मान लेते हैं ना, तो लर्निंग का मजा बढ़ जाता है। हम समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए नई चीज है, तो इसमें भागना नहीं है, इसे सीखना है। तो हमेशा न्यू लर्निंग्स को वेलकम करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।